दो महाशक्तियां, एक मेज और बीच में दहकता हुआ ताइवान। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज सिर्फ व्यापारिक समझौते नहीं हुए बल्कि शब्दों की वो चिंगारियां निकली जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है। शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर वो कह दिया जिसे कूटनीति की दुनिया में आखिरी चेतावनी माना जा रहा है। आज बात उस शिखर सम्मेलन की जहां हाथ तो गर्मजोशी से मिलाए गए लेकिन इरादे बर्फ की तरह ठंडे और सख्त थे। बीजिंग में जब शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने बैठे तो चर्चा ईरान, एआई और ट्रेड वॉर से शुरू हुई, लेकिन अचानक शी जिनपिंग ने माहौल बदल दिया। उन्होंने ट्रंप से सीधे तौर पर कहा, ताइवान का मुद्दा चीन अमेरिका रिश्तों की वो नाजुक लकीर है जिसे पार किया तो फिर सिर्फ टकराव होगा, समझौता नहीं। चीन के विदेश मंत्रालय ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो साधारण नहीं है। उन्होंने ताइवान की आजादी और शांति की तुलना आग और पानी से की है। बीजिंग का संदेश साफ है, ताइवान कोई बार्गेनिंग चिप नहीं है जिसे टेबल पर मोल भाव के लिए रखा जा सके। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। जहाँ चीन ताइवान को लेकर आर पार के मूड में दिखा, वही वॉशिंगटन की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी कह रही है। अमेरिका ने अपनी ब्रीफिंग में खेती, बोइंग विमानों की खरीद और ईरान पर तो खूब चर्चा की, लेकिन ताइवान के जिक्र को जैसे हाशिए पर डाल दिया। तो क्या अमेरिका इस चेतावनी को अनसुना कर रहा है या फिर डोनाल्ड ट्रंप की लेन देन वाली नीति ने चीन को इस कदर बेचैन कर दिया है कि उसे व्यापार के बीच में युद्ध की धमकी देनी पड़ी? क्या कुछ हुआ इस सम्मेलन में, देखिए इस रिपोर्ट में। आज बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के अंदर दो नेता एक दूसरे के सामने बैठे। व्यापार पर चर्चा हुई, ईरान, एआई, रेयर अर्थ्स, वैश्विक शक्ति की पूरी संरचना। और फिर शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप की ओर देखा और कहा, चलो ताइवान के बारे में बात करते हैं। बीजिंग के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार शी ने सीधे ट्रंप से कहा, ताइवान का सवाल चीन अमेरिका संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे संवेदनशील मुद्दा है। यदि इसे उचित रूप से संभाला जाता है तो द्विपक्षीय संबंधों में समग्र स्थिरता बनी रहेगी, अन्यथा दोनों देशों के बीच टकराव और यहाँ तक कि संघर्ष होगा जिससे पूरा रिश्ता बड़े खतरे में पड़ जाएगा। ये कोई राजनयिक सुझाव नहीं था, कोई हल्की फुल्की बात नहीं थी, बल्कि एक सीधी चेतावनी थी। इसे सही से संभालें या संघर्ष का सामना करें। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति की ओर से दुनिया की पहली सैन्य शक्ति को व्यक्तिगत रूप से एक राजकीय शिखर सम्मेलन में। बीजिंग की प्रवक्ता ने और भी आगे बढ़कर कहा कि ताइवान की स्वतंत्रता और खाड़ी के आर पार शांति आग और पानी की तरह बेमेल हैं। ये मुहावरा इत्तेफाक नहीं है। इस स्तर पर चीनी कूटनीति हर शब्द का चुनाव सोच समझ कर करती है। आग और पानी मोल भाव नहीं करते, वे समझौता नहीं करते, एक दूसरे को मिटा देता है। वॉशिंगटन के लिए संदेश ये है, ताइवान की स्थिति पर कोई मध्यम मार्ग नहीं है, ऐसा कोई मार्ग जिसे बीजिंग स्वीकार करेगा। तो फिर ये चेतावनी यहाँ आज व्यापार और आर्थिक समझौतों के इर्द गिर्द बने शिखर सम्मेलन में क्यों दी गई? क्योंकि बीजिंग नहीं चाहता कि व्यापार के अच्छे माहौल में ताइवान का मुद्दा दरकिनार हो जाए। हर बार जब दोनों शक्तियां साझा आर्थिक आधार खोजती हैं तो इस बात का जोखिम होता है कि कठिन मुद्दों को टाल दिया जाए, उन पर लीपापोती की जाए या उन्हें चुपचाप ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। शी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। ट्रंप की सत्ता में वापसी ने ताइवान को लेकर नई अनिश्चितता पैदा कर दी है। उनकी लेन देन की शैली, कड़े टैरिफ और व्यक्तिगत कूटनीति बीजिंग को इस बात पर अनिश्चित कर देती है कि क्या ताइवान एक दिन मोल भाव का जरिया बन सकता है। आज की चेतावनी आंशिक रूप से उस अनिश्चितता का जवाब थी। ये मुद्दा चर्चा के लिए नहीं है। इस बीच ताइवान की अपनी सरकार करीब से नजर रख रही थी। ताइपे चुपचाप अपनी सुरक्षा मजबूत कर रहा है और चुपचाप उम्मीद कर रहा है कि वॉशिंगटन अपने रुख पर कायम रहेगा। बैठक की अमेरिकी रिपोर्ट में आर्थिक उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। कृषि खरीद, बोइंग विमान प्रौद्योगिकी प्रतिबंध, ईरान, ताइवान का वॉशिंगटन की ओर से बमुश्किल जिक्र किया गया। वो विषमता अपनी ही कहानी बयां करती है। चीन इस शिखर सम्मेलन में ताइवान को एजेंडे में सबसे ऊपर रख कर आया था। अमेरिका सौदे करने आया था। दोनों पक्षों ने वो कह दिया जो वे कहने आए थे। किसी को भी पूरी तरह से वो नहीं मिला जो वे सुनने आए थे। ताइवान पर आज किसी सफलता की घोषणा नहीं की गई। कोई समझौता नहीं, कोई ढांचा नहीं, कोई संयुक्त बयान नहीं, बस एक चेतावनी बीजिंग द्वारा उस भाषा में स्पष्ट रूप से दी गई जिसका उपयोग वो तब करता है जब वो अपनी बात पर गंभीर होता है। अब सवाल ये है कि क्या वॉशिंगटन ने इसे उसी तरह सुना जैसा बीजिंग चाहता था? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.